हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में, क्या सच में मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है और हिंदुओं का जाना वहां पे वर्जित है तो इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, माना जाता है कि मक्का मदीना जो है वो मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र स्थल है। उनका एक तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है और सऊदी अरब में यह स्थल स्थित है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए मुस्लिम बहुत दूर से आते हैं। समुद्र के किनारे 277 मीटर की ऊंची जिनात की घाटी पर यह स्थल स्थित है। यहाँ पे काबा की परिक्रमा की जाती है और यहाँ से माना जाता है कि स्वर्ग का रास्ता खुलता है और हज भी पूरा यहीं पे होता है। माना जाता है कि यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है और एक पैगंबर जो है वो 1971 ईस्वी में उनका जन्म यहाँ पे हुआ था। कुछ साल यहाँ पे रहने के बाद वो मक्का को छोड़कर 622 ईस्वी में यहाँ से चले गए थे। उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की स्थापना की थी और यहाँ पर एक शिष्यों को एक संदेश दिया था। वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि उनको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मक्का में आना चाहिए। और यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर से तराशा हुआ 40 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा काबा स्थित है। यहाँ पर कोई भी, सबसे बड़ी बात यह है कि खिड़की और दरवाज़ा नहीं है और सिर्फ एक काला पत्थर है जिसको लोग अपने अल्लाह के नाम से मानते हैं। साथ में ही काला पत्थर है जिसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं और माना जाता है कि इसके साथ ही एक कुआं है जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों कि यहाँ पे कभी भी युद्ध नहीं होता, कभी कोई लड़ाई नहीं होती, ना ही यहाँ पे किसी तरह का कोई पेड़ काटा जाता है। यहाँ पे दूसरे धर्मों के लोगों का आना वर्जित है और इसलिए मुस्लिम धर्म के लोग ही यहाँ पे जा सकते हैं। माना जाता है कि यहीं से ही पैगंबर सफ़ेद घोड़े पर बैठ के स्वर्ग को गए थे और पहले यह स्थान मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। अब काला पत्थर के नाम से यह स्थान जाना जाता है। माना जाता है दोस्तों कि बहुत समय पहले यहाँ पे हजरत इब्राहिम जी भक्ति करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए बहुत बड़ी भक्ति की और जैसे ही उन्होंने भक्ति की, उनकी भक्ति से खुश होकर अल्लाह ने उनसे एक चीज़ मांगी। अल्लाह ने उनसे अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए कहा और जैसे ही वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चले तो रास्ते में उनको शैतान मिले और शैतान ने हजरत को मना किया कि इस अवस्था में अगर तू अपने बेटे की कुर्बानी देगा तो तुम्हें दोबारा बेटा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। लेकिन हजरत ने आंखें बंद कर ली और उसकी बात ना सुनी और अपने बेटे की कुर्बानी दी। और दोस्तों, जैसे ही हजरत अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे, आंखें बंद कर दी, तो खुदा ने उनके बेटे की जगह वहाँ पे बकरा खड़ा कर दिया और उस बकरे की बलि दी। तभी से माना जाता है कि वहाँ पे बकरीद मनाई जाती है और लोग अपने बकरे की बलि देने के बाद वहाँ पे शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरा करते हैं। जैसे कि माना जाता है कि हजरत ने अपने मन के शैतान को वहाँ पे मार कर अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बेटे की बलि दी। ऐसे ही इंसान बकरे की बलि देने के बाद वहाँ पे अपने मन के शैतान को पत्थर मारता है और वादा करता है अल्लाह से कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और अपने दिल के शैतान को जीतने नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, ये माना जाता है कि वहाँ पे किसी और धर्म के लोग नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि हिंदू ही नहीं जा सकते, किसी और धर्म के लोग भी वहाँ पे नहीं जाते, क्योंकि सबको अपने अपने धर्म श्रेष्ठ लगते हैं। जैसे हिंदुओं को अपना धर्म श्रेष्ठ लगता है, ऐसे ही मुसलमानों को भी अपना धर्म श्रेष्ठ लगता है और वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं, वही अल्लाह का नाम लेते हैं, वही अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए ये मानना गलत है कि सिर्फ हिंदुओं का जाना वर्जित है। दोस्तों, वहाँ पे किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है, सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं।